हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे इंग्लिश बाय उमेश गुरु चैनल के साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर अपने घर से जारी रखे हुए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो सब्सक्राइबर ही मेरी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकता है। और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कक्षा 10 का मैंने अलग से मॉड्यूल बना रखा है। आपकी बुक गोल्डन रेज, टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव, पोएम्स, एक्सप्लेनेशंस, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे उस फोल्डर में डाल रखी हैं, कक्षा 10 के फोल्डर में। तो आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर प्लेलिस्ट लिखा हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का फोल्डर आपको मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई वहाँ से जारी रख सकते हैं। द टेल ऑफ द बिश्नोईज, ये पार्ट हमारा चल रहा है। तीसरा पार्ट लेकर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जाम्बाजी ने अपने 29 सिद्धांत बनाए। जाम्बाजी को 34 साल की उम्र पर एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जहां उनको पता लगा कि मनुष्य अपनी ताकत के नशे में ही सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा संप्रदाय गठित किया, बिश्नोई संप्रदाय। 29 नियम रखे और उसमें 2 मुख्य नियम थे कि हम हरे पेड़ों को काटेंगे नहीं और दूसरा जानवरों को मारेंगे नहीं। तो उनके उपदेशों का लोगों ने पालन किया और जो वो बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई जाति जहाँ निवास करती, वहाँ सभी हरा भरा हो गया, हरियाली छा गई। जबकि दूसरे अन्य क्षेत्रों में हरियाली नहीं थी। बिश्नोई संप्रदाय के गांवों के आसपास काले हिरण और दूसरे अन्य जानवर देखे जाने लगे। फिर महाराजा अवय सिंह 1730 के आसपास राजा बने मारवाड़ के। वो चाहते थे कि जोधपुर में उनके लिए एक शानदार सा महल बनाया जाए। उस महल के लिए चूना पत्थर की ज़रूरत थी और चूना पत्थर को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। तो उनको इस ईंधन की ज़रूरत थी, तो पेड़ पौधे वहाँ आसपास थे नहीं ईंधन के लिए। सौभाग्य से उनको पता लगा कि कुछ ही मील 80 किलोमीटर दूर बिश्नोइयों की एक बस्ती है, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं और वहीं पर चूना पत्थर भी है। इसलिए तय किया गया कि चूने की भट्टियाँ वहीं पे लगाई जाएंगी। और दीवान वहाँ पे पहुँच गया है और मज़दूर भी वहाँ पहुँच गए हैं उस गांव में। खेजड़ली गांव का नाम है, जहाँ पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। बिश्नोइयों ने वहाँ आकर मना कर दिया कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो मज़दूर वापस चले गए दीवान के पास और दीवान से आकर उन्होंने कह दिया कि वहाँ के जो बिश्नोई हैं वो पेड़ों को नहीं काटने देना चाहते। तो दीवान खुद चल के आया है वहाँ पे। अब देखिए खेजड़ली गांव में जब दीवान चल के आया है तो क्या स्थिति बनती है, उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं आपके साथ पार्ट 3 के रूप में। द एक्सेस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। अब कुल्हाड़ियों को उठाया गया पेड़ काटने के लिए, क्योंकि दीवान आ गया था घोड़े की पीठ पर बैठकर। ऊपर लिखा हुआ है हॉर्सबैक टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट। उसने आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाए। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियाँ उठाई गई। एंड द होल विलेज गैदर्ड, और पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। दे वैग्ड, उन्होंने याचना की गांव वालों ने, दैट दियर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रीटेड, कि उनके धर्म को डिस्क्रीट, अपमान मत करो, उनके धर्म को दूषित मत करो, ये याचना की। दे प्लीडेड, उन्होंने याचना की फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रीज, कि इन पेड़ों की सुरक्षा करो। दैट दियर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशन, कि इन पेड़ों को हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वजों ने पालन पोषण किया है इन पेड़ों का। तो उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए, प्रिजर्वेशन, पेड़ों की सुरक्षा के लिए याचना की उन्होंने मजदूरों से, दीवान से। बट द दीवान वॉज डिटर्मिन्ड, लेकिन दीवान दृढ़ निश्चयी था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम किल्स, दीवान ने कहा कि पेड़ों को काटना है ईंधन के लिए। द लाइम किल्स, की चूने की भट्टियों के ईंधन के लिए पेड़ों को काटना है। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने मजदूरों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो, पेड़ों को काटो। बट द बिश्नोईज वर डिटर्मिन्ड टू,
लेकिन बिश्नोई भी उतने ही दृढ़ निश्चयी थे। एंड द मोस्ट डिटर्मिन्ड अमंग दैम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, और उन सभी बिश्नोइयों में सबसे ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी वॉज अ वेरिटेबल, एक वास्तविक इनकारनेशन, अवतार, एक वास्तविक अवतार ऑफ दुर्गा, दुर्गा की वास्तविक अवतार थी, वो ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी, और उसका नाम क्या था? अमृता देवी। अमृता देवी उन सभी बिश्नोइयों में ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, वो रामखोड़ बिश्नोई की पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे जब तक यू कट अस डाउन फर्स्ट, पहले तुम हमको काटो, हमारे काटने के बाद ही पेड़ कटेंगे, पहले हमें काटो। सी सैड एंड कॉलिंग टू हर 3 daughters ज्वाइन हर, वो बोली और उसने अपने 3 बेटियों को बुला लिया। दे क्लैस्प्ड 4 of the trees, और चारों ने मिलकर 4 पेड़ों को अपनी बाहों में भर लिया। 3 बेटी और 1 अमृता देवी, चारों ने मिलकर 4 पेड़ों को बाहों में भर लिया। द दीवान फ्यूम्ड, दीवान को और गुस्सा आ गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और आदेश दिया, ऑल फोर ऑफ दैम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि पेड़ों के साथ साथ इन चारों को भी काट दो। ऐसा आदेश दे दिया उसने कि पेड़ों के साथ साथ इन चारों को भी काट दो। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ चली। एंड द ब्रेव विमेन बर कट टू पीसेज, और इन बहादुर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बट द बिश्नोईज बर नॉट टू बी काउड, लेकिन बिश्नोई डरने वाले नहीं थे। 4 महिलाएं मर गई फिर भी बिश्नोई डरे नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ दैम केम फॉरवर्ड, उनमें से अधिकांश थे आगे आए। टू हग द ट्रीज, पेड़ों को गले लगा लिया। एंड टू बी कट डाउन विद दैम, और उन पेड़ों के साथ साथ वो भी कट गए, और बिश्नोई भी। द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्कर स्प्रेड रैपिडली, इस नरसंहार की खबर तेजी से फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई रस्ट फ्रॉम द 84 सराउंडिंग विलेजेस टू दियर हेल्प, और उनकी सहायता करने के लिए नज़दीक के 84 गांवों से बिश्नोई दौड़ दौड़ कर हजारों की संख्या में आए। टू दियर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाई और बहनों की सहायता के लिए दौड़कर आए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज सेक्रीफाइस दियर लाइव्स, और 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। टू गार्ड दियर सेक्रेड हेरिटेज, अपने पवित्र धरोहर की रक्षा करते हुए। गार्ड मीन्स रक्षा, सेक्रेड मीन्स पवित्र, और हेरिटेज मीन्स धरोहर, अपनी पवित्र धरोहर की रक्षा करते हुए, उन पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। द महाराजाज मैन, महाराजा के व्यक्ति, द महाराजाज मैन who had never imagined that things could come to such a pass were now truly frightened. महाराजा के व्यक्ति, राजा के व्यक्ति who had never imagined, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी that things could come to such a pass, कि चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, कि घटना ऐसी घट जाएगी। were now truly frightened, अब वो भी डरे हुए थे। they rushed back to जोधपुर to report happenings to अभय सिंह, वो वापस जोधपुर दौड़ गए इस घटना की खबर देने के लिए अभय सिंह को। अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन फेस ऑफ सच मॉरल करेज। अभय सिंह सॉ क्लियरली, अभय सिंह ने स्पष्ट इस चीज को देख लिया था दैट द माइट, कि वो ताकत विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, जिस ताकत से मैंने सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, द पावर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की ताकत को, कुड डू नथिंग, अब वो ताकत कुछ नहीं कर सकती है, इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, इस तरह के नैतिक साहस के सामने। तो अभय सिंह को ये पता लग गया कि जिस ताकत से मैंने औरंगजेब को चुनौती दी थी, वो ताकत मेरी इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर्स, वो खुद घोड़े पर बैठकर खेजड़ली गए टू मेंड मैटर्स, स्थिति को सुधारने के लिए। ही अस्योर्ड
उसने विश्वास दिलाया द बीपिंग एगनाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई दैट फ्रॉम नाउ ही वुड फुली रिस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल्स। ही अस्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया द बीपिंग, रोते हुए, एगनाइज्ड मास, उस दुखी जन समूह को, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई, जो हजारों की संख्या में वहाँ बिश्नोइयों का समूह था, दुखी था, रो रहा था, उस समूह को विश्वास दिलाया, क्या विश्वास दिलाया? दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से ही वुड फुली रिस्पेक्ट, वो सम्मान करेगा पूरी तरह से दियर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उनके धार्मिक सिद्धांतों का। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस, एक तांबे की प्लेट पर लिखवाया गया, गुदवा करके लिखवाया गया, विद दिस प्रॉमिस, इस वायदे को, वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोइज, और वो तांबे की प्लेट, ताम्रपत्र, तांबे की प्लेट जिस पर लिखवाया गया था ये वायदा कि अब पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, ये दे दिया गया फिर वो लिखवा करके बिश्नोइज को। हैंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सैड, जो गुदा हुआ था लेख, उस लेख में लिखा था क्या चीज़? नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई गांव के आसपास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड एनी एनिमल बी हंटेड इन दियर विसिनिटी, और उनके क्षेत्र के आसपास किसी भी जानवर की शिकार नहीं की जाएगी। ये उस पर लिखा हुआ था, उस ताम्रपत्र पे, कॉपर प्लेट पर ये लिखा गया था कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा उनके क्षेत्र के आसपास, और किसी भी जानवर की शिकार नहीं किया जाएगा उनके क्षेत्र के आसपास। 2.5 centuries have passed. 2.5 centuries have passed since this episode. इस घटनाक्रम के बाद 2.5 शताब्दी, 250 साल निकल गए इस एपिसोड के बाद। बिश्नोइज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई अभी भी पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जंगली जानवरों की सहायता कर रहे हैं 250 साल गुजर जाने के बाद भी। राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, की राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 5 शताब्दियों से बिश्नोई जंगली जानवरों की सहायता कर रहे हैं और पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स, और कहीं, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन रेवेज्ड, भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ कहीं भी हरियाली है, हैज़ बीन रेवेज्ड, उसे बर्बाद किया जा रहा है। एंड कंटिन्यूस टू बी डिस्ट्रॉयड एट एन एवर एक्सिलरेटिंग पेस, और द्रुत गति से, एक्सिलरेटिंग, तेज गति से इन हरे पेड़ों को काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक दैट वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन्स हैव ऑल बैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस, हजारों हजार काले हिरन जो कभी भारत के मैदानों पर घूमते थे, हैव ऑल बैनिस्ड विदाउट अ ट्रेस, अब सभी समाप्त हो गए हैं, उनका कोई भी अवशेष, कोई भी चिन्ह नहीं बचा है काले हिरनों का। बट नियर द फ्यू बिश्नोइज विलेज, लेकिन बिश्नोइयों के गांव के आसपास द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, हरियाली ना केवल लगातार बनी हुई है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि वो हरियाली बढ़ रही है। एंड अराउंड दियर विलेजेस, और उनके गांवों के आसपास द ब्लैक बक्स रोम्स एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्व, उनके गांवों के आसपास काले हिरन स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे घूमते हैं एज इन कालिदास टाइम, जैसे कालिदास के समय पर घूमते थे, नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्व, कन्व साधु के आश्रम में जिस तरह से काले हिरन घूमा करते थे, ऐसे इन बिश्नोइयों के गांव के आसपास काले हिरन घूमते रहते हैं। अकबर वॉज सो अमेज टू सी, अकबर भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ इन काले हिरनों को देख करके। अकबर was so amazed to see these herds of fearless black buck near बिश्नोईज टेम्पल, बिश्नोइयों के मंदिर के आसपास इन काले हिरणों के समूह को देख करके अकबर भी आश्चर्यचकित हुआ कि कितने ये फियरलेस है, कितने भय रहित हैं, ये डरते ही नहीं हैं। दैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड इज वंडर, उसने खुद अपने आश्चर्य को लिखा एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग, कि उसने कहा कि मैं सतयुग के दृश्य का गवाह बन गया हूँ। द एज ऑफ ट्रुथ, सतयुग जो सच्चाई का युग था,
इन दिस कलयुग द करप्ट प्रेजेंट, उसने कहा कि इस कलयुग में जो भ्रष्ट वर्तमान है, इस भ्रष्ट वर्तमान में भी मैं सतयुग के उस घटना का गवाह बन गया हूँ कि यहाँ आज भी इनके बिश्नोइयों के मंदिरों के आसपास काले हिरन भयरहित होकर के घूमते हैं। तो ये सतयुग का एक दृश्य है। दिस साइट इज इवन मोर एस्टनिशिंग फॉर अस टुडे, यही दृश्य हमारे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक है। द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे, आज हमारे लिए भी ये बहुत आश्चर्यचकित है, ये दृश्य आश्चर्यचकित कर देने वाला है। देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries अगो, 4 शताब्दी पहले जिस तरह से अकबर आश्चर्यचकित हुआ था, हमारे लिए और भी ये आश्चर्यचकित कर देने वाला है ये दृश्य। 4 क्योंकि द बिश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दियर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, बिश्नोई लगातार होल्ड ऑन, लगातार बनाए हुए हैं टू दियर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, उस दिन की धुन को, उस दिन के समारोह को आज भी लगातार बिश्नोई मनाते हैं। एट द विलेज खेजड़ली वेयर द बिश्नोइज पास्ट द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, खेजड़ली गांव में जहां बिश्नोइयों ने वो कठिन परीक्षा पास की थी। देयर इज वन एंशियंट खेजड़ी ट्री, वहाँ अभी भी एक प्राचीन खेजड़ी का वृक्ष है। विच एस्केप्ड दैट मैस्कर, जो उस नरसंहार से बच गया था, नरसंहार में बच गया था, अभी भी वहाँ एक पेड़ है। 2 years अगो, 2 साल पहले, द बिश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, बिश्नोइयों ने 363 पेड़ लगाए उस खेजड़ी वृक्ष के चारों ओर, इन मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, 363 शहीदों की याद में 363 पौधे लगाए उन्होंने। एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विद लव एज दे आर ग्रोइंग फास्ट, और इन पेड़ों को पालन पोषण बहुत ही प्यार से किया जा रहा है। एंड दे आर ग्रोइंग फास्ट, और ये पेड़ बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। एवरी ईयर देयर इज अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट, हर साल एक धार्मिक मेला इस स्थान पर बढ़ता है खेजड़ली में। 5 days बिफोर द फुल मून, पूर्णिमा से 5 दिन पहले, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से 5 दिन पहले यहाँ पर मेला भरता है खेजड़ली गांव में, धार्मिक मेला। इट इज़ एन ओकेजन, ये एक अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस, जिसका गवाह प्रत्येक उस भारतीय को बनना चाहिए जो भारतीय पेड़ों से प्रेम करता है। एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कम से कम एक बार खेजड़ली जाना चाहिए उस व्यक्ति को जो पेड़ों से प्रेम करते हैं, और खेजड़ली जाकर उसका गवाह बने कि किस तरह से पेड़ों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। तो ये हमारा लेसन हुआ, द टेल ऑफ बिश्नोई। माधव गाडगिल ने इस लेसन को लिखा है, बहुत ही शानदार लेसन है ये, अच्छी कहानी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब हम अगले लेसन की तरफ जाएंगे। 5th लेसन आपका ए हीरो, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। बने रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। किस तरह से, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु, और उसकी प्लेलिस्ट को देखिए, सारे लेसन्स आपको वहाँ मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।